तारीख थी 16 सितंबर 2021। दोपहर का समय था। कुछ व्यक्ति अच्छे से तैयार होकर ई रिक्शा के स्टोर पर आते हैं कुछ डील करने के लिए। तब वहां पर एक व्यक्ति आता है जो उनसे पूछता है, आपको क्या चाहिए और आप क्या डील करने आए हैं। तब बाहर से आए उन बंदों में से एक व्यक्ति अपना नाम मनोज कुमार बताता है और सामने वो ई रिक्शा वाला अपना नाम अशोक यादव बताता है। ये नाम सुनते ही वो सभी हिल जाते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति से वो यहाँ पर मिलने आए थे, जिस व्यक्ति से ये पुलिस वाले भेष बदल कर मिलने आए थे, वो तो अशोक यादव नहीं था। तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर जो कि भेष बदल कर सिविल वर्दी में आया था, वो मुस्कुराता है और कहता है, अशोक यादव नहीं, क्या हाल है तुम्हारा रामू। रामू नाम सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या नाम है और उसे इस नाम से क्यों पुकारा गया। फिर वे आदमी डरा डरा पुलिस को कहता है, मेरा नाम रामू नहीं, मेरा नाम अशोक यादव है। इतना ही नहीं, वे आदमी अपने आईडी प्रूफ भी पुलिस के सामने रखता है। सभी आईडी प्रूफ पर उस आदमी का नाम अशोक यादव लिखा हुआ था। यह देखकर पुलिस अचंभे में पड़ जाती है। पुलिस को अब लगने लगा कि उन्होंने शायद गलत आदमी पर शक कर लिया, और शक ही नहीं किया, दिल्ली पुलिस सिविल वर्दी में भेष बदलकर नकली ऑटो रिक्शा की डील करने के लिए उस स्टोर तक पहुंची थी, लखनऊ में। इतनी दूर का सफर उन्हें लगा कि शायद वो गलत इंसान के लिए कर बैठे। इतना समय वो लखनऊ की गलियों में सिविल वर्दी में रहे, ताकि इस आदमी यानी कि रामू को पता ना चल जाए, कोई भनक ना लग जाए कि कोई पुलिस वाले उसके लिए जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस उसे 1-2 साल 10 साल से नहीं 25 साल से ढूंढ रही थी। इस रामू को पकड़ने में पुलिस को 25 साल लग गए थे। आज 25 साल बाद कोई इंसान जो पुलिस को रामू लग रहा था, वो सामने खड़ा था, एक ऑटो रिक्शा स्टोर का मालिक। लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं सकती थी, क्योंकि कोई सबूत नहीं था। आखिर क्या किया था इस रामू ने और क्यों 25 साल लग गए पुलिस को, इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अब हम आ चुके हैं 1997 में। यहाँ पर दिल्ली के ओखला में एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम किशन लाल था, उनकी पत्नी का नाम सुनीता। परिवार में सिर्फ पति पत्नी ही रहा करते थे। पत्नी सुनीता उस समय प्रेग्नेंट थी। एक दिन अचानक सुनीता को यह खबर मिलती है कि उसके पति किशन लाल की किसी ने बहुत बेरहमी से हत्या कर दी है। पति के कत्ल की खबर सुनकर सुनीता अपना आपा खो बैठती है। उसकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। मौत की खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर वहां पर पहुंचती है और बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। इसके बाद पुलिस कत्ल की जांच पड़ताल में जुट जाती है। तब सुनीता बताती है कि उसका पति आखिरी बार अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया था। उसका दोस्त था रामू। यहाँ पर पुलिस रामू को ढूंढती है, लेकिन रामू दिल्ली से गायब था। इसके बाद पुलिस और जांच पड़ताल करती है। तब पुलिस को पता चलता है कि 4 फरवरी 1997 को रामू ने अपने सभी दोस्तों को एक छोटी सी पार्टी दी थी, और उस पार्टी में किशन लाल भी गए हुए थे। लेकिन पार्टी के बाद किशन लाल की बॉडी ही मिलती है। उसकी बॉडी पर किसी ने तेज धार चाकू से हमला किया था। अब पुलिस का पूरा शक रामू पर था, और पुलिस रामू को ढूंढने में जी तोड़ मेहनत करती है, लेकिन रामू का कोई अता पता नहीं था। उस दिन के बाद रामू मानो दिल्ली से क्या पूरी दुनिया से गायब हो गया, और अब धीरे धीरे शक पुलिस का यकीन में बदल गया। किशन लाल का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि रामू ने किया था, पुलिस ये मान चुकी थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता जाता है। पहले कुछ दिन, फिर हफ्ते, फिर महीने, और बाद में कुछ साल निकल जाते हैं। पुलिस ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट भी दी थी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उन्हें किशन लाल के कत्ल का कोई भी सबूत तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा शक रामू पर है, वो गायब है। इसलिए कोर्ट ने रामू को भगोड़ा करार कर दिया और कहती है कि जब रामू मिले तब इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी तरफ सुनीता को अपने पति किशन लाल की मौत का इंसाफ चाहिए था। जैसा कि हमने आपको बताया कि सुनीता प्रेग्नेंट थी, वह एक बच्चे को जन्म देती है। इसके बाद वह पुलिस से इंसाफ मांगने के लिए पुलिस के चक्कर लगाती है, और पुलिस हर बार सुनीता को यही कहती है कि हमारी टीम रामू को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। जैसे ही वह पकड़ा जाएगा हम आपको बताएंगे, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। पहले पहले तो पुलिस भी अपना पूरा जोर लगाती है, लेकिन बाद में हर मुमकिन कोशिश करने के बाद पुलिस बेचारी भी क्या करती। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, पुलिस का जोश ठंडा पड़ रहा था।
पुलिस भी थक हार कर बैठ जाती है। उन्हें भी अब यही लग रहा था कि रामू अब उनके हाथ नहीं लगेगा। दूसरी तरफ सुनीता को भी अपना परिवार और अपने बच्चों को पालना था। सुनीता को भी यही लग रहा था कि उसे शायद कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए वह पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाना बंद कर देती है। अब सुनीता का लड़का भी बड़ा हो चुका था, क्योंकि अब समय आ चुका था 2021। उसका बेटा भी करीब 24 साल का हो गया था। दूसरी तरफ इस केस पर पूरी तरह से धूल जम चुकी थी। इस 24-25 साल में कई पुलिस ऑफिसर आए, कईयों ने इस केस को हल करने की पूरी कोशिश की और कईयों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कई बार पुलिस ऑफिसर आते गए जाते गए, इस केस का कोई भी सल्यूशन नहीं निकला। लेकिन ऐसे ही आते आते 2021 में एक नया पुलिस ऑफिसर यहां पर आता है। वह सभी पुराने केसों को खंगालना शुरू कर देता है। उसके हाथ में किशन लाल मर्डर केस लगता है। फिर वह इस केस की जांच पड़ताल दोबारा से शुरू करवा देता है। इसके बाद पुलिस सबसे पहले सुनीता से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ इतने सालों में। सुनीता कहती है कि उसे आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला। 25 साल होने को आ चुके हैं। उसके पति का मौत का रहस्य आज भी नहीं सुलझा। सुनीता से बात करने के दौरान पुलिस को पता चलता है कि रामू का एक और दोस्त भी था, जिसका नाम टिल्लू था और वह दिल्ली में ही रहता था। फिर पुलिस टिल्लू को ढूंढती है। टिल्लू मिल भी जाता है, उसे पकड़ लिया जाता है। बाद में उसे पूछा जाता है, तब टिल्लू बताता है कि उसे इस कत्ल के बारे में कुछ नहीं पता। वह भी 1997 के बाद रामू को कभी ना देखने वाले इंसानों में से एक है। उस रात के बाद रामू कहां गया किसी को कुछ नहीं पता। इसके बाद इस कत्ल के बारे में टिल्लू कहता है कि हाँ, ये तो रामू नहीं किया है, शायद ऐसा ही है, क्योंकि वही था जो आखिरी बार किशन लाल के साथ था। फिर पुलिस पूछताछ के बाद टिल्लू को जाने देती है। इसके बाद सुनीता पुलिस को एक और चीज बताती है। सुनीता बताती है कि रामू का एक भाई जो दिल्ली में ही रहता है। जब इस मामले को करीब 25 साल हो गए थे तो पुलिस तो हाथ पर हाथ रखकर बैठी थी, लेकिन सुनीता खुद अपने लेवल पर छानबीन कर रही थी कि कहीं टिल्लू और बाकी लोगों से पूछ रही थी कि कुछ पता चला रामू का। ऐसे ही उसे पता चला रामू का एक भाई भी है जो कि दिल्ली में ही रह रहा है। जैसा कि सुनीता ने बताया कि रामू का एक भाई दिल्ली के तुकलाबाद में रहता है। फिर पुलिस वहां जाती है। वहां पर पुलिस सिविल वर्दी में जाती है। रामू के भाई के घर जाकर पुलिस को पता चलता है कि कुछ दिन पहले रामू की मां की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और पूरा परिवार इस समय दुख मातम सदमे में है। अब यहाँ पर पुलिस ने वही किया जो इस मौके पर करना चाहिए था। उन्होंने इस आपदा को, जो आपदा परिवार पर आई थी, उसे अपने अफसर में बदल लिया। अब पुलिस ने यहाँ पर एक प्लान बनाया जो शायद पूरा ना हो पाता, लेकिन पुलिस को एक बात तो पता थी, अगर ये प्लान पर वो काम नहीं करेंगे तो शायद ये आखिरी मौका होगा रामू को पकड़ने का। उसके बाद शायद पूरी जिंदगी रामू ने कहीं ना मिले। इसके बाद पुलिस की एक टीम प्लान बनाती है और रामू के घर, यानी कि रामू के भाई के घर पहुंच जाती है और वहां पर उन्हें कहती है कि आपको मुआवजा मिलेगा। मतलब कि पुलिस यहाँ पर बन चुकी थी बीमा एजेंट कंपनी की एम्प्लॉय, यानी कि वो बीमा बेचने के लिए। उन्होंने कहा कि आपकी माताजी ने बीमा किया था और सरकार भी रोड एक्सीडेंट में जिन लोगों की मौत होती है उन्हें मुआवजा देती है, और इस तरह हम आपको कुछ सवाल पूछेंगे, आप जवाब दीजिए और उसके बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर परिवार वाले जानते थे कि हमारे सदस्य की मौत हो चुकी है, लेकिन अब वहां पर उन्हें पैसे मिल रहे थे तो वो भी कह रहे थे कि हाँ, अच्छी बात है, आप पूछिए जो पूछना है। इसके बाद पुलिस वाले जो बीमा कंपनी के आदमी बनकर रामू के भाई के घर गए थे, वे पहले तो पूछते हैं आपकी माँ का नाम क्या है और उनकी उम्र क्या थी, उनके पति का नाम क्या था और उनके कितने बच्चे थे। फिर रामू का भाई सब कुछ बताता है, रामू के बारे में भी सब कुछ बताता है कि उसके कितने बच्चे हैं, बीवी है, क्या है, वो जितनी चीजें पता थी उसे बता देता है। उसके बाद पुलिस बातों ही बातों में पूछती है तो आप रामू को बुला लीजिए, उनसे भी बात करनी है। तब रामू का भाई बताता है कि रामू को देखे अरसों बीत गए। रामू को आखिरी बार 24-25 साल पहले देखा था। अब वो कहाँ है, जिंदा है, मर गया, हमें कुछ नहीं पता। पुलिस को भी अब यही लगने लगा कि यह मौका हाथों से अब चला जाएगा। जिस आदमी को वो ढूंढ रही है उस आदमी का अभी तक उनके परिवार वालों को कुछ भी नहीं पता, तो आखिर वो उसके भाई को छोड़कर और किस रिश्तेदार को ढूंढे, किसके सहारे वो रामू तक पहुंचे। लेकिन यहाँ पर पुलिस को पूछताछ के दौरान रामू के घर वालों से ये पता चलता है कि रामू का बेटा लखनऊ में कहीं रहता है, लेकिन कहाँ रहता है ये किसी को नहीं पता था।
उसका कोई मोबाइल नंबर है ये भी नहीं पता था। इसके बाद पुलिस दिमाग लगाती है और वह सोचती है कि आजकल की जनरेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव रहती है, इसलिए वह रामू के बेटे का नाम फेसबुक पर सर्च करना शुरू कर देती है, जो कि उन्होंने कुछ बताया था कि हाँ ये इसके बेटे का नाम था, ये इसकी बीवी का नाम था, ये रामू का नाम था। और पुलिस की अच्छी किस्मत होती है कि उन्हें रामू का बेटा मिल जाता है। रामू के बेटे ने अपनी सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल रखी थी, लेकिन उसने अपने पिता के साथ कोई तस्वीर नहीं डाली थी। यह शायद कुछ अजीब बात नहीं थी, क्योंकि कई बच्चे करते हैं, अपने माँ बाप के साथ फोटो नहीं डालते। लेकिन यहाँ पर रामू के बेटे की आईडी में उन्हें एक आईडी मिलती है जो कि किसी अशोक यादव की होती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस उस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब यहाँ पर पुलिस वाले करते क्या है, रामू के बेटे से बात करते हैं और कहते हैं कि हम लखनऊ आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, हम इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं। यहाँ पर पुलिस बीमा कंपनी के आदमी बनकर वहां पर जाती हैं और उसे बताते हैं कि आपकी दादी जी की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है और जिन लोगों की मौत इस दुर्घटना में होती है सरकार उन्हें कुछ मुआवजा देती है, आपको मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि मुआवजे की रकम जब परिवार में बटे तो कोई झगड़ा ना हो भाई बहनों में। इस वजह से हम ये कर रहे हैं। आपके चाचा से हमने बात की है, अब आपसे बात करिए, आपके पिता से बात करनी है। इस दौरान पुलिस वाले रामू के बेटे से पूछते हैं तुम्हारे पिता कहाँ पर है? तो वो लड़का बताता है मेरे पिता लखनऊ में ही रहते हैं। जब पुलिस वाले रामू के बेटे से उसके पिता का नाम पूछते हैं तब वह बताता है कि मेरे पिता का नाम है अशोक यादव। तब पुलिस सोच में पड़ जाती है कि वह ढूंढ तो रामू को रही है, तो फिर अशोक यादव कौन, ये कहां से आ गया? अब पुलिस को अशोक यादव के बारे में पता लगाना था, इसलिए पुलिस की एक टीम अशोक यादव से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है। वहां पर आपको पता है कि वो ई रिक्शा का कुछ करता था। अब यहाँ पर पुलिस बीमा कंपनी वाले बनकर नहीं जाते, उन्हें लग रहा था कि रामू शायद उन्हें पकड़ लेगा, मतलब वो जान जाएगा कि ये पुलिस है और उनके आने से पहले वो यहाँ से 9-2-11 ना हो जाए और फिर तो वो कभी नहीं मिलेगा। यह पुलिस भी मान चुकी थी, 25 साल हो चुके थे इस घटना को। अब यहाँ पर पुलिस करती क्या है, वो ई रिक्शा खरीदने वाले व्यापारी बनकर अशोक यादव से मिलने के लिए जाते हैं। इसके बाद वो दिन आ जाता है 16 सितंबर। अब कहानी में चलते हैं फिर से जहां से शुरू में हमने रोकी थी। अब यहाँ पर पुलिस को आईडी प्रूफ मिल चुके थे अशोक यादव के नाम के, तो पुलिस अब सोच में पड़ जाती है कि ये अशोक यादव है, इसके पास आईडी प्रूफ है, तो इसको रामू कैसे हम साबित करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को पूरा शक था, पूरा यकीन था कि यही व्यक्ति रामू है। अब देखिए यहाँ पर 25 साल में इंसान बहुत बदल जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति की उम्र उस समय मान लीजिए 35 साल की होगी तो वो बाद में ज्यादा नहीं बदलता। जितना बदलाव बच्चों में होता है वो बड़ों में नहीं होता, तो कहीं ना कहीं उसकी शक्ल फिर भी उस पुराने रामू से मिलती जुलती थी। अब वो उस पुराने रामू को देखा किसने था? पुलिस ने तो नहीं देखा था, ना ही उस समय उसकी कुछ ज्यादा तस्वीरें पुलिस के पास थी जिससे वो पहचान पाए। तो एक व्यक्ति ने देखा था, वो थी सुनीता। इसके बाद पुलिस सुनीता को अप्रोच करती है कि आप जल्दी से अगर लखनऊ आ पाए तो शायद हम रामू को पकड़ चुके हैं, अगर यह व्यक्ति रामू है तो अभी हम इस केस को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर सुनीता कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं आऊंगी। सुनीता लखनऊ पहुंच जाती है, पुलिस के दिए हुए पते पर आ जाती है, दुकान के अंदर आ जाती है। वो 5-10 मिनट उस व्यक्ति यानी कि अशोक यादव को घूरती रहती है और बाद में वो कहती है यही है वो व्यक्ति जिसने मेरा घर उजाड़ दिया, जिसने मेरी जिंदगी में काले बादल लाए हैं। पुलिस यहाँ पर उसे पकड़ लेती है और बाद में पुलिस सुनीता और वो रामू पहुंच जाते हैं दिल्ली। अब यहाँ पर पुलिस पूछती है अब सच सच बताओ तुम कौन हो? तो वो सुनाता है सबसे पहले 4 फरवरी 1947 की उस रात की कहानी जो किशन लाल के साथ उसने किया था। रामू पुलिस को बताता है 1997 में किशन लाल को कहीं से बहुत भारी रकम मिली थी और उस वक्त रामू को पैसों की सख्त जरूरत थी। रामू को यह पता था कि मांगने पर किशन लाल उसे पैसे क्या फूटी कोड़ी भी नहीं देगा, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने एक छोटी सी पार्टी अपने घर पर रखी, उसमें करीब करीब दोस्तों को बुलाया और बाद में पार्टी खत्म हुई, किशन लाल को साइड में किया, खूब दारू पिलाई। दारू पिलाने के बाद जब वो अपना आपा खो बैठा तो उसके सारे पैसे लिए और बाद में उसे मार दिया। यहाँ पर पुलिस पूछती है तुम्हें कानून से डर नहीं लगता? तुमने पैसों के बदले इतना बड़ा रिस्क लिया, एक इंसान की जान ले ली। तब रामू कहता है उसे पता था कि पुलिस उसे जरूर ढूंढेगी, एक न एक दिन उसे जरूर पकड़ लेगी, इसलिए मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे पता था कि पुलिस अपनी तरफ से भी मुझे ढूंढने की कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
इसलिए मैंने कभी अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया। दिल्ली तो मानो मेरे लिए थी ही नहीं, दिल्ली को मैं भूल चुका था। इसके बाद मैं लखनऊ गया, वहां पर जाकर बस गया। किसी को नहीं पता कि मैं क्या कर आया हूँ। मेरे बच्चे मुझे अशोक यादव के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पुलिस कहती है कि तुम बचने की बहुत कोशिश कर रहे थे, तुम बचे भी, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये तुम जान गए होंगे। हालांकि भारत देश में या यूं कहें कि पूरी दुनिया में कई केस ऐसे हैं जो पुलिस की लाख कोशिश करने के बावजूद नहीं सुलझे, लेकिन यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी पुलिस की, जो 25 साल बाद इतना बड़ा केस सुलझा बैठे। यहाँ पर पुलिस के काम की तारीफ बनती है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो आएगी।